अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बेनिफिट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अप्रैल जब आता है तो उसमें बहुत से लोग जो हैं होम ऑफिस के बारे में वेट करते हैं कि नई पॉलिसीज आएंगी। इसी तरीके से जो होम ऑफिस की सख्ती बेनिफिट्स के लिहाज से उन लोगों के लिए जो कि बेनिफिट्स का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें अप्रैल से जो नई गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी है कि DWP को राइट दिया है बैंक्स के साथ कनेक्ट होने का, और बैंक के पास अथॉरिटी होगी कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके उन लोगों की जो बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम चीज ये है कि बैंक के पास एक लिमिटेड जो होता है कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, लेकिन DWP के लिए वो एक चीज की आसानी जरूर बनाएंगे कि उन ट्रांजैक्शंस को या उन लोगों की जिसमें बेनिफिट आते हैं उसको वो रेड फ्लैग कर देंगे। अब जब रेड फ्लैग हो जाएगी तो DWP वो खुद ही उसमें से देख लेगा, क्योंकि बैंक आपके साथ ना तो कोई लेटर भेजेगा या आपके साथ वो कुछ नहीं करेगा। जो भी इंक्वायरी होगी वो DWP करेगी या HMRC करेगी। अब जिन बेनिफिट्स पे इस वक्त सबसे ज्यादा नजर है और गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं, उनमें जो बेनिफिट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूनिवर्सल क्रेडिट। अब यूनिवर्सल क्रेडिट में बहुत चीजें आ जाती हैं, लेकिन उसमें जो इस वक्त फर्स्ट गवर्नमेंट का टारगेट है वो है आपका लो इनकम। लो इनकम का थ्रेशोल्ड ये है कि लो इनकम जिस भी 25,000 से कम इनकम है यानी, तो वो लोग क्लेम कर सकते हैं। अब उसमें हमने ये देखा गया कि लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, और ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि उनके पास सेविंग भी होती है और वो उन्हीं पैसों में से जो है अपने मुल्कों के अंदर पैसे भेज रहे होते हैं। बहुत सा देखा गया है कि अभी हमने कुछ एप्लीकेशंस की, फी वेवर एप्लीकेशन की, तो उन्होंने उन चीजों को पकड़ा कि आप बेनिफिट्स लेते हैं और आप टैप के थ्रू या और बहुत सी जो भी चीजें हैं जिनके थ्रू आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम तो पैसे आपको दे रहे हैं। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, जो लोग काम नहीं कर रहे उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, लेकिन उनकी बैंक में भी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं और वो जॉब नहीं, इंटाइटलमेंट है अगर उनके पास, या जॉब नहीं कर पा रहे, तो होम ऑफिस का ये है कि वो मिस यूज कर रहे हैं और वो अपनी जो, अगर वो जॉब करते हैं लेकिन वो उस गवर्नमेंट उनको कुछ भी करती है जॉब के लिए, लेकिन वो उस पर नहीं जाते। दूसरा बेनिफिट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की वो उन्होंने किया पेंशन क्रेडिट। अब पेंशन क्रेडिट किसको मिलता है? पेंशन क्रेडिट जो पेंशन से मतलब एज से रिलेटेड होते हैं, उस एज तक पहुंच जाते हैं, उनको वो टॉप अप किया जाता है। 200 कुछ पॉइंट जो होते हैं वो टॉप अप किया जाता है, लेकिन उसमें भी एक लिमिट है कि अगर 16,000 से ज्यादा की सेविंग आपके पास मौजूद है और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो कंटिन्यू बड़ी है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो बहुत से ऐसे देखा गया है कि जो पेंशन क्रेडिट लोग हैं उनकी हैवी ट्रांजैक्शंस हैं, पेमेंट जा रही हैं और वो है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे होम ऑफिस फिर बहुत ज्यादा देख रही है वो है ESA यानी एम्प्लॉयमेंट एंड सपोर्ट अलाउंस। यानी कि अगर आप कोई बेनिफिट डिसेबिलिटी की वजह से मिल रहा है, आप बीमार हैं और आप बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप पैसों को, आपके पास ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और आप गलत तरीके से मेडिकल एविडेंस लेके हुकूमत को पहुंचाते हैं यानी DW को देते हैं और वो आपको अलाउंस देते हैं, लेकिन आप बीमार नहीं हैं, तो इन बेनिफिट्स को लेते हुए होम ऑफिस काफी सख्त है और ये चीज होगा। एक बेनिफिट जिसको होम ऑफिस काफी दिनों से इंक्वायरी कर रहा है कि जो एज अ सिंगल पेरेंट अलाउंस यूनिवर्सल क्रेडिट लेते हैं, उनमें बहुत चीजें देखी गई हैं कि लोग जो हैं मतलब सेपरेशन होती है या डिवोर्स हो जाती है, लेकिन वही पेरेंट्स जो हैं हॉलीडेज पे साथ जा रहे हैं, वो एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन क्लेम ये चीज की हुई है कि आप सिंगल पेरेंट हैं और आप बेनिफिट लेते हैं। तो इन चीजों को जो इस वक्त DWP है बहुत ही अहमियत से देख रहा है। तो मेरी इस वीडियो के तहत आपको ये गुजारिश होगी कि जो लोग हकदार हैं, जेन्युइन हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीजें आप समझते हैं कि गलत हैं तो अभी से कंट्रोल कीजिए, क्योंकि इनकी सजाएं बहुत ज्यादा हैं। अभी रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें ये सिंगल पेरेंट वाले, उसमें 3 साल तक की सजा है और जितने पैसे उन्होंने आपको दिए थे वो सब वापस किए हैं। तो प्लीज डरे नहीं, लेकिन राइट चीज कीजिए, और आप अगर इसमें कोई एडवाइस चाहते हैं तो हमसे राब्ता कीजिए।